इस वीडियो में पोषण ट्रैकर ऐप संबंधी डिटेल्ड ट्रेनिंग दी गई है। पोषण ट्रैकर ऐप के मुख्य 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है कि लाभार्थीवार विवरण, फिर होता है आंगनवाड़ी ट्रैकिंग फॉर्म और फिर होता है चेकलिस्ट फॉर्म। तो लाभार्थी विवरण में आपको हमारे पोषण ट्रैकर में जितने भी लाभार्थी हैं उन सबका पंजीकरण करना है और उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूट्रिशन सर्विसेज होती हैं वो सब आंगनवाड़ी को उसमें भरनी होती है। डेली ट्रैकिंग में का जो फॉर्म होता है उसमें आंगनवाड़ी को ये करना होता है कि उसने क्या आंगनवाड़ी की साफ सफाई रखी है, क्या उसको टीएचआर मिला है, टीएचआर मिला है तो क्या गाइडलाइन के अनुसार मिला है। फिर चेकलिस्ट फॉर्म में आता है कि उसकी रिकॉर्ड एंड रजिस्टर की क्या व्यवस्था है, क्या उसके कार्यस्थल पे आंगनवाड़ी केंद्र पे कोई मॉनिटरिंग के लिए आया नहीं आया, ठीक है, कितने बच्चों को या कितने लाभार्थियों को उसने टीएचआर दिया। तो ये तीनों चारों चीजें चेकलिस्ट फॉर्म में आती हैं। अब हम ये प्रेजेंटेशन में ऐसा करेंगे कि एक एक लाभार्थी के हिसाब से आगे जाएंगे और समझेंगे कि लाभार्थी की डेटा एंट्री कैसे करनी है। पर उससे पहले हमारे पोषण ट्रैकर में कितने विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा भरा जाएगा। तो पहला है गर्भवती महिलाएं, फिर है धात्री महिलाएं, फिर उसके बाद है 6 माह तक के शिशु, फिर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चे। और इन सब का जो सेक्शन आएगा, मतलब इन सब का जो एक क्लिक करने के लिए बिंदु आएगा वो सब अलग अलग होगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को या किसी को भी उसको छांटने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो अन्य लाभार्थी हैं, किशोरी बालिकाएं और किशोर बालक। अब ये किशोर बालक वाला जो है ये पहली बार आया है, तो इसमें जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को इंफॉर्मेशन या जानकारी भरनी होगी वो हम आगे देख लेंगे। पर मुख्य तौर से ये जो लाभार्थी हैं ये इतने हैं: गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 6 माह तक के शिशु, फिर 6 से 3 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष के किशोरी बालिकाएं और किशोर बालक। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये प्लीज आप अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिए कि 10 से 14 या 11 से 14 वर्ष का इसमें नहीं भरना है। इसमें पूरा का पूरा 10 से 19 वर्ष की बालिकाएं और बालक, इन दोनों की जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को पोषण ट्रैकर ऐप पे भरनी पड़ेगी। तो ये एक इसमें नया आया है और ये हमें ध्यान रखने वाली बात होगी। तो अब हम लाभार्थी के हिसाब से जाते हैं कि एक एक लाभार्थी कौन कौन सी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कोई भी लाभार्थी हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो या वो धात्री महिला हो या बच्चे हो या किशोरी हो, ठीक है, उन सभी के लिए कुछ जो फॉर्म है वो बिल्कुल समान है। तो पहला जो फॉर्म आता है वो आता है एंट्री फॉर्म। एंट्री फॉर्म के बाद हमारा दूसरा फॉर्म आता है नया लाभार्थी जोड़े। ये सारे फॉर्म जो है ये सभी लाभार्थियों के लिए समान है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को नहीं होना चाहिए। पहला फॉर्म आया हमारा एंट्री फॉर्म, दूसरा आया नया लाभार्थी जोड़े, फिर आता है अपडेट प्रोफाइल। मान लो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने नया लाभार्थी जोड़ दिया, पर बाद में उसको पता चला कि अरे ये सूचना तो रह गई हमारी, या ये सूचना मैंने गलत भर दी, तो वो क्या करेगी, वो अपडेट प्रोफाइल पे जाकर के उस लाभार्थी के नाम के आगे क्लिक करेगी और फिर नई सूचना उसमें फिल कर सकती है, या जो पुरानी सूचना है उस सूचना को वो ठीक तरीके से अपडेट प्रोफाइल में जाके उसको ठीक कर सकती है। फिर तीसरा फॉर्म आता है हमारा सूचना दर्ज करें। सूचना दर्ज करें में 3 अलग अलग फॉर्म्स आएंगे। तो पहला होगा हमारा पोषण स्तर का, दूसरा होगा पोषण पूरक जिसमें टीएचआर से संबंधित सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को भरनी है, फिर है पोषण संबंधी हस्तक्षेप। तो सूचना दर्ज करें ऐसा जब फॉर्म खुल के आता है तो उसमें 3 ये नए फॉर्म खुलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जिसने भी पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन किया है या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऐप से लॉगिन किया है उसको ध्यान में होगा कि कुछ इस तरह का डाउनलोड करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आती है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा लॉगिन नंबर लिखा जाता है जो कि हमारा मोबाइल नंबर होता है। तो जैसे ही कार्यकर्त्री यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डालेगी, लॉगिन पे क्लिक करेगी, क्लिक करने के बाद तुरंत 4 डिजिट का उससे पिन माना जाएगा। वो पिन है 5145। जैसे ही वो ये पिन उस पे डालेगी, इन 4 खानों में लॉगिन करेगी, लॉगिन करते ही ऐसा कुछ बन के आएगा।
इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन का भी एक आइकन बना हुआ है, बच्चों का भी बना हुआ है, एडोलेसेंट लड़कों का भी है और एक डेली ट्रैकिंग का है। तो पोषण ट्रैकर की जो पहली स्क्रीन आंगनवाड़ी लॉगिन करने के बाद खोलेगी वो ये स्क्रीन खुलेगी, ये वाली पोषण ट्रैकर वाली। ठीक है, अब आगे हम लोग जाते हैं। पहला डेटा एंट्री फॉर्म आएगा गर्भवती महिलाओं का। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं के फॉर्म में सबसे पहले ये वाली स्क्रीन खुलेगी। अब क्योंकि ये पहले से डमी के लिए डेटा लिया गया था तो इसलिए आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे, बट आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की मोबाइल स्क्रीन पर ये बिल्कुल खाली होगा। ठीक है, उसको सबसे पहले यहाँ पे जाकर के ऐड बेनिफिशियरी करना है। अच्छा, ये पूरा जो ट्रैकर का ऐप है ये हिंदी में है, सभी जो भी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में पोषण ट्रैकर ऐप है। तो बिकॉज अभी हमारे पास इंग्लिश में है बट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास हिंदी में होगा, तो सबसे पहले वो जाकर के ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेगी। ऐड बेनिफिशियरी पे उसको जब क्लिक हो जाएगा तो उससे कुछ सूचनाएं मांगी जाएंगी। पहला सूचना होगा कि जो गर्भवती महिला है उसका नाम लिखना होगा, फिर आधार संख्या, फिर स्वास्थ्य आईडी, फिर उसकी जन्म तिथि अगर उसको याद नहीं है तो कम से कम वो वर्ष लिख दे, और फिर आएगा मोबाइल नंबर। अब बिकॉज हम सब इस बात से जानते हैं कि आधार नंबर या स्वास्थ्य आईडी कार्ड सब लोगों के पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये अनिवार्य नहीं है। जितनी जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इसमें भर पाए उतना अच्छा, पर नाम और मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए। जन्म तिथि और जन्म का वर्ष दोनों में से कोई एक वो लिख सकती है, जैसा भी गर्भवती महिला को याद हो। ये सूचना भर करके उसको यहाँ पे सबमिट बटन दबाना है। सबमिट बटन दबाते ही वो गर्भवती महिला की जो लाभार्थी जोड़े वाली सूचना है, फॉर्म है, वो पहला फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है हमारा लाभार्थी जोड़े वाला फॉर्म जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो इसमें नाम, जन्म तिथि, जन्म का वर्ष, मोबाइल नंबर, ये तो सब कंपलसरी है, ये तो भरना ही भरना है। बाकी आधार संख्या और स्वास्थ्य आईडी कार्ड ये अनिवार्य नहीं है, अगर है उपलब्ध है तो भरा जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जन्म तिथि और जन्म का वर्ष इन दोनों में से एक सूचना तो भरनी जरूरी है। तो ये पहला आया हमारा लाभार्थी जोड़े फॉर्म। अब है हमारा अपडेट प्रोफाइल। मान लो मैंने यहाँ पे सविता का पूरा भर दिया। ठीक है, यहाँ पे सविता का नाम आ गया, आधार संख्या आ गया, फिर उसकी जन्म तिथि लिख दी, मोबाइल नंबर लिख दिया। अब सविता ने 4 दिन बाद आके मुझे बताया कि मेरा मोबाइल नंबर गलत है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही आंगनवाड़ी प्रेग्नेंट वुमेन वाला फॉर्म खोलेगी तो उसके यहाँ पे सविता का नाम लिखा आएगा। अभी तो किसी और का नाम है, पर पहले यहाँ पे सविता का नाम लिखा आएगा। सविता के नाम के आगे यहाँ पे 3 बिंदु देख रहे हो, ये 3 बिंदु को वो क्लिक करेगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा अपडेट प्रोफाइल और एंटर इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई भी लाभार्थी की सूचना हमने गलत भरी है या हमें अपडेट करनी है तो हम अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसा ये वाला फॉर्म खुला था सेम फॉर्म खुल जाएगा और उसमें हम यहाँ पे उसका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मोबाइल नंबर चेंज करके दोबारा से सबमिट कर देगी। सबमिट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। तो डेटा एंट्री में दूसरा फॉर्म अपडेट प्रोफाइल का मतलब ये हुआ, पहले से भरी हुई सूचना कोई भी हो वो उसको अगर गलत भर दी गई है या उसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना है तो उस चेंज करने के लिए अपडेट प्रोफाइल टैब का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर तीसरा फॉर्म जो आएगा वो है हमारा सूचना भरे फॉर्म। ठीक है, तो सूचना भरे में सबसे पहले जो फॉर्म आएगा वो होगा पोषण स्तर का, जिसमें कि गर्भवती महिला की ऊंचाई, वजन और हीमोग्लोबिन नोट किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा। दूसरा होगा पोषण पूरक। पोषण पूरक में उसको फॉलिक एसिड दिया, उसको आयरन दिया, उसको विटामिन दिया, उसको कैल्शियम दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन लिख रखनी होगी। पोषण संबंधी हस्तक्षेप तीसरा फॉर्म है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि उसको पोषाहार या गर्म पका हुआ भोजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया या नहीं, और वो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा रही है तो वो कौन सी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है या आयुष है। तो ये 3 तरह के फॉर्म होंगे। अब इसमें जैसा मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, तो ये इस तरह का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो हाइट मतलब कि ऊंचाई के आगे यहाँ पे इंचेस है। तो अब भारत सरकार से जब हम उनकी बातचीत हुई है तो उन्होंने इंचेस हटा करके इसको सेंटीमीटर कर दिया है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मोबाइल ऐप पे अब इंचेस और सेंटीमीटर दोनों चीजें हैं, तो उसको जिसमें भी ठीक लगे वो यहाँ पे हाइट भर सकती है। फिर वजन तो किलोग्राम में ही भरा जाएगा। हीमोग्लोबिन उसको या तो एमसीपी कार्ड में से देख करके भर देना है या उसको एएनएम से पूछ के, पर उसको हीमोग्लोबिन भी भरना है। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा कि वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है। मान लो 4 की है, 3 की है या 6 की है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगी, इस ये जो तिकोना बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आएगा। एक नंबर को क्लिक करके और वो उसमें बता सकती है कि वो महिला कितने महीने की गर्भवती है। फिर सबमिट बटन प्रेस कर देगी तो जो ये वाला फॉर्म है ये उसका छप जाएगा और ये बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। फिर उसको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब कि पोषण पूरक वाले फॉर्म पे। पोषण पूरक वाले फॉर्म पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा अगर गर्भवती महिला को इन चारों में से कोई भी टैबलेट दी गई हो तो वो उसको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। कितनी दी है अभी फिलहाल इस एप्लीकेशन में वो चीज नहीं है, तो उसको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करनी है। दूसरा आएगा उसका एनर्जी इनटेक और प्रोटीन इनटेक। क्योंकि अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को ये सब चीजें नहीं पता है तो ये अभी फिलहाल अनिवार्य नहीं है, उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो प्लीज आप लोग ध्यान में रखें कि एनर्जी इनटेक और प्रोटीन इनटेक वो छोड़ दें, वो इसको ना भरें। तो पोषण पूरक में खाली 4 चीजें भरनी है कि क्या गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड दिया, आयरन दिया, विटामिन दिया, कैल्शियम दिया। उसके बाद जब कार्यकर्त्री ये चारों चीजें भर लेगी, क्लिक कर देगी, तो यहाँ पे उसको सबमिट बटन प्रेस कर देना है। ये इंफॉर्मेशन भी उसकी है, ये जानकारी भी उस गर्भवती महिला के लिए पूरी हो गई। फिर तीसरा फॉर्म आएगा कि क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने उसको THR या हॉट कुक मील दिया है, दोनों में से जो भी हो वो यहाँ पे उसको क्लिक कर देगी। उसके बाद वो कौन सी हेल्थ सर्विसेज ले रही है, हेल्थ सर्विसेज मतलब कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रही है या होम्योपैथी की कोई मेडिसिन ले रही है या आयुष के द्वारा वो कुछ करवा रही है अपना इलाज या जो भी, तो वो इन दोनों में से तीनों में से क्लिक हो जाएगा। ध्यान रखें एक ही बटन क्लिक करना है, दोनों या तीनों बटन क्लिक नहीं करने हैं। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चंस फिलअप करने के बाद वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक गर्भवती महिला की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी इस तरह से भरी जाएगी। तो पहला हमारा फॉर्म आया है लाभार्थी जोड़े। उसमें लाभार्थी जोड़े में गर्भवती महिला का नाम आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद फिर उसकी जन्म तिथि या फिर जन्म तिथि का वर्ष, तो ये इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। अब अगर इस इंफॉर्मेशन में जानकारी में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको हम अपडेट प्रोफाइल के पास जाकर के उसको ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरा फॉर्मेट आएगा ये वाला, न्यूट्रिशन लेवल पोषण पूरक, और ये THR से संबंधित उसकी जो न्यूट्रिशन या पोषण से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो इन 3 फॉर्म्स के द्वारा भरी जाएंगी। और ध्यान रखना फॉलिक एसिड जो है वो हम उसको पहले त्रैमास में देते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि 6 महीने की गर्भवती है, 7 महीने की गर्भवती और हमने यहाँ पे फॉलिक एसिड पे क्लिक कर रखा है। तो ये थोड़ा सा प्लीज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को जब भी आप ओरिएंट करें प्लीज ये चीज बता दें। और सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं बताना है कि 60 दी, 90 दी, 30 दी, ऐसी कोई भी गोली की क्वांटिटी या उसका नंबर हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि हाइट में इंचेस है, तो अब वो ठीक कर दिया गया है, तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एनर्जी इनटेक, प्रोटीन इनटेक बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो ये एक गर्भवती महिला का फॉर्म है, लाभार्थी जोड़े, अपडेट प्रोफाइल और पोषण से रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड। ये 3 प्रोफाइल जब वो फिल कर देगी हर एक गर्भवती महिला की, तो उसका डेटा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा है धात्री महिलाओं का, दूसरा लाभार्थी वर्ग है धात्री महिलाओं का। तो धात्री महिलाओं में भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल एज इट इज सभी फॉर्मेट्स हैं। जो चीजें गर्भवती महिलाओं के लिए मांगी गई थी सूचना, वो सेम धात्री महिलाओं के लिए मांगी गई है। पर
लाभार्थी जोड़े और अपडेट प्रोफाइल बिल्कुल गर्भवती महिलाओं जैसा है, उसमें कहीं पे भी कुछ भी अलग नहीं है। जो अलग है वो सिर्फ पोषण स्तर के फॉर्म में है, और वो भी पहले फॉर्म में। तो पहले फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन उससे गर्भवती महिला के अलावा मांगी गई है, वो पहला है जन्म के समय शिशु का वजन और लंबाई, फिर क्या महिला ने जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर स्तनपान शुरू करवा दिया था, और अभी फिलहाल शिशु को सिर्फ वो स्तनपान करा रही है। इन सबका हाँ या ना में ही आंसर देना है। जैसे कि मैं आपको भी बता देती हूँ, ये आपको 2 फॉर्म्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पहले आपने देखा होगा यहाँ पे लाभार्थी जोड़े वाला फॉर्म खुला हुआ है। तो जैसे ही वो लाभार्थी जोड़े वाला फॉर्म अपने यहाँ पे भर देगी, कंटिन्यू करेगी, सबमिट कर देगी, तो ये वाला फॉर्म उसके सामने खुलेगा। तो सबसे पहले मांगा गया है बच्चे का जन्म के समय वजन, बच्चे का जन्म के समय हाइट, और फिर उसके बाद मांगा गया है कि क्या शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवा दिया था, हाँ या ना। जो भी है वो उसको फिल कर दे, कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन या जानकारी और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर क्वेश्चन आता है, हमारे पास प्रश्न है कि क्या महिला शिशु को सिर्फ अभी फिलहाल के लिए जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उससे बात करने गई है, तो क्या उस समय वो सिर्फ उसको स्तनपान करा रही है, उसमें हाँ या ना में भरना है। फिर यहाँ पे दोबारा से ये जो सेक्शन हुआ वो हमारा शिशु का कंप्लीट हुआ, पर यहाँ पे धात्री महिलाओं की भी हाइट और वजन वो हमें भरनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हाइट का है और फिर यहाँ पे वजन का है, ठीक है, और बीच में दिया गया है तारीख। तो ये तारीख है जिस दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वजन और हाइट नापेगी बच्चे की और माँ की, उस दिन की तारीख उसको यहाँ पे भरनी है। तो जो धात्री महिला है उसका सारा फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा गर्भवती महिलाओं जैसा, पर 2-3 चीजें बिल्कुल अलग रहेगी। वो है शिशु का जन्म के समय वजन और लंबाई भरना है, और 1 घंटे के अंदर उसने स्तनपान किया या नहीं किया वो लिखना है। फिर अभी क्या वो स्तनपान करवा रही है या नहीं, ये 3 चीजें लिखनी है। जब शिशु की ये 3 चीजें लिख दी जाएंगी उसमें, तो उसके बाद धात्री महिलाओं की भी वजन और लंबाई नाप करके लिखी जानी है। तो ये धात्री महिलाओं का फॉर्म है। तो जैसे गर्भवती महिलाओं का हमने फॉर्म देखा था, आप देख रहे हो सेम इसमें वही लिखा गया है कि क्या फॉलिक एसिड दिया, आयरन दिया, विटामिन दिया, कैल्शियम दिया, ठीक है। और सेम हमारा दूसरा फॉर्म है कि उसको THR दिया या नहीं दिया, उसको हॉट कुक दिया या नहीं दिया, फिर वो किस प्रकार की सर्विसेज ले रही है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुष है। तो ये सारे फॉर्म बिल्कुल गर्भवती महिलाओं का जो फॉर्म था उससे बिल्कुल समान है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है। तो गर्भवती और धात्री महिलाओं के इस तरह के ये 3 फॉर्म है, लाभार्थी जोड़े, अपडेट इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आया हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब धात्री महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों में गर्भवती महिलाओं से अलग होगा। पहला है शिशु की जन्म के समय हाइट और उसका वजन, फिर है कि 1 घंटे के अंदर उसने स्तनपान करवाया था या नहीं जन्म के, और फिर तीसरा है कि अभी वो उसको स्तनपान करवा रही है या नहीं। ये 3 शिशु के क्वेश्चन या जानकारी जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर देगी, उसके बाद धात्री महिला की भी उसको वजन और हाइट लेनी है। वो जब उसको उसमें फिल कर देगी ट्रैकर में, सबमिट का बटन दबा देगी, उसके बाद उसको ये वाला इंफॉर्मेशन फिल करना है कि क्या धात्री महिला को आयरन, विटामिन, कैल्शियम या फॉलिक एसिड दिया गया या नहीं। एनर्जी इंटेक और प्रोटीन इंटेक यहाँ पे फिर से है, आप फिर से इसको छोड़ दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और कोई आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर पूछा जाएगा कि क्या उसको THR दिया, हाँ दिया, तो इसमें टिक कर दिया। क्या उसको हॉट कुक मील दिया, नहीं दिया, तो फिर यहाँ पे हॉट कुक मील में कुछ भी नहीं भरा जाएगा, उसको छोड़ देना। और हमेशा ध्यान रखना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष, ऐसा नहीं हो कि तीनों हमने टिक कर दिया है और वो सबमिट हो गया है, वो ना तो सबमिट होगा। तो इन तीनों ऑप्शन में से कि आप किस तरह की हेल्थ सर्विसेज ले रही हैं, उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष, इन तीनों में से एक ही फिल करना है। तो ये गर्भवती और धात्री महिलाओं का फॉर्म है, इसमें भरते ही वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो
जब भी CDPO या DPO या इनफैक्ट सुपरवाइजर भी जब भी उनको देखना होगा कि कार्यकर्ताओं ने क्या फिल किया है, तो जो डैशबोर्ड के ID पासवर्ड आपको दिए गए हैं उसके द्वारा आराम से देखा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार का इंफॉर्मेशन उसमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में भरी। जीरो से 6 वर्ष के बच्चे, अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मैं आपको सभी बच्चों का मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों का एक साथ ही बता दे रही हूँ, क्योंकि जो पहले हमने देखा था कि 6 माह तक के बच्चे, फिर 3 से 6, फिर इस तरह से इसमें 6 से 3 और 3 से 6, इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को तो अपनी एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे, पर समान ही इंफॉर्मेशन है। एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसमें कि आंगनवाड़ी जो 6 वर्ष के बच्चे के लिए अलग हो और 3 वर्ष के बच्चे के लिए अलग हो। इसीलिए मैं एक साथ ही आपको 0 से 6 वर्ष के बच्चों का बता दे रही हूँ। इसमें भी सेम है, बिकॉज ये फॉर्म अभी पहले भरा गया था, इसलिए यहाँ पे आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के नाम। अदरवाइज सबसे पहले आंगनवाड़ी को जाकर के लाभार्थी जोड़ने वाला फॉर्म खोलना है। वो कैसे खोलेगी, यहाँ पे आपको एक गोले में दिख रहा होगा ऐड बेनिफिशियरी, तो जैसे ही वो लाभार्थी जोड़े, यहाँ पे हिंदी में लिखा आ जाएगा उसके पास, लाभार्थी जोड़े करके क्लिक करेगी तो क्लिक करते ही उसके पास पहला ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इस फॉर्म में किसी भी बच्चे के लिए जो जो जानकारी आंगनवाड़ी को चाहिए, वो पहली है बच्चे का नाम, उसके बाद आधार संख्या, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, और फिर है उसके बाद हेल्थ ID, ये भी नहीं होगा हम लोगों के पास तो ये भी छोड़ दीजिएगा। फिर आता है हम बच्चे की जन्म तिथि और बच्चे का जन्म वर्ष। अगर जन्म तिथि महिला को या उसकी माँ को याद है तो प्लीज जन्म तिथि ही फिल करवाएं, अगर नहीं तो कम से कम वर्ष तो आ ही जाए। फिर उसके बाद क्या वो मेल है या फीमेल है, फिर पिता का नाम, माँ का नाम और जन्म के समय बच्चे का क्या वजन था और क्या लंबाई थी। ये जानकारी कोई भी बच्चे का जब भी आंगनवाड़ी लाभार्थी जोड़े फॉर्म क्लिक करेगी तो उसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिक जानकारी उसको इसमें भरनी है। जैसे ये सारी जानकारी भरती जाएंगी तो सबमिट का बटन क्लिक करना है और क्लिक करने से वो सारी जानकारी सेव हो जाएगी। तो इसमें जो जरूरी जानकारी है वो है बच्चे का नाम, उसके बाद है या तो जन्म तिथि या जन्म का वर्ष, उसका लिंग क्या है, माँ का नाम, पिता का नाम और फिर मोबाइल नंबर, ये जरूरी है। ठीक है, अगर इनमें से आपको आधार नंबर और हेल्थ ID कार्ड नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, पर ये जो मैंने आपको अभी गिन के बताया ये जरूरी है। तो ये कृपया करके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जरूर से इस ट्रैकर एप्लीकेशन पे बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए उसको फिल करना पड़ेगा। सबमिट बटन प्रेस करते ही उसकी लाभार्थी जोड़े वाली जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। फिर आता है, मान लो लाभार्थी जोड़े में फिर उसने गड़बड़ कर दी कुछ, तो वो कैसे करेगी इसको, तो कुछ भी नहीं करना है। जब भी यहाँ पे जाएगी बच्चे के नाम के आगे ये अपडेट प्रोफाइल, एंटर इंफॉर्मेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन, ये 4 प्रकार के आपको ये दिख रहे होंगे। ये कैसे दिखेंगे, बच्चे के नाम के आगे यहाँ पे 3 बिंदु हैं, इन 3 बिंदु को क्लिक करते ही इस तरह का खुल के आएगा। इसमें वो जब अपडेट इंफॉर्मेशन में क्लिक करती है तो अपडेट इंफॉर्मेशन में उसको ऐसा एक बॉक्स ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे फिल करना है कि कौन सी तारीख को वो बच्चे की जो गड़बड़ वाली जानकारी थी वो ठीक कर रही है। जैसे ही यहाँ पे उसको सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद दोबारा से ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म में जो भी जानकारी उसकी गलत भरी गई है या जो भी जानकारी उसको सही भरनी है, दोबारा भरनी है, वो भर के और दोबारा से सबमिट बटन दबा देगी, उसका ये काम भी हो जाएगा। तो बच्चे का हमने लाभार्थी जोड़े वाला फॉर्म देख लिया और अपडेट इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म देख लिया। अब तीसरा जो उसका फॉर्म आता है वो है एंटर इंफॉर्मेशन। एंटर इंफॉर्मेशन में उसके पास ये वाली जानकारी रहेगी। अच्छा, गर्भवती और धात्री महिलाओं में हमारे पास पोषण से रिलेटेड जो फॉर्म थे वो 3 थे। ठीक है, बच्चों के लिए वो खाली 2 ही फॉर्म होंगे। तो जो पहला फॉर्म है वो है पोषक पूरक, उसमें हमें सेम इंफॉर्मेशन लिखनी है कि क्या बच्चे को फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम दिया गया या नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पे पोषण तत्वों के सेवन की मात्रा,
ऊर्जा, प्रोटीन व वसा, ये भी जब हमने पहले गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को देखा था वही वाला प्रश्न है और ये हमें छोड़ देना है। फिलहाल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इसको नहीं समझ पाएगी, पर ये जो 4 चीजें दी गई हैं, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, इस पे इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी जानकारी फिल करना जरूरी है। जो भी बच्चे को दिया गया हो, आयरन सिरप दी गई हो, आयरन टैबलेट दी गई हो, कोई प्रकार का विटामिन दिया हो, कैल्शियम दिया हो, उसके आगे बस उसको खाली टिक कर देना है। फिर आता है हमारा दूसरा फॉर्म, वो है पोषण संबंधी हस्तक्षेप। उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बच्चा अर्ध ठोस या फिर ठोस आहार ले रहा है या नहीं, और ये किसके लिए आएगा, ये 6 माह से ऊपर वाले बच्चों के लिए आएगा। 0 से 6 माह तक के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पोषण ट्रैकर ऐप में नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 6 माह से ऊपर वाले बच्चों के लिए आएगा। फिर उसके बाद आएगा हीमोग्लोबिन स्तर का। फिर हीमोग्लोबिन स्तर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो यही है कि बच्चा किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज ले रहा है, मतलब कौन से प्रकार के डॉक्टर के पास वो जाता है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है या आयुष है। तो बच्चे का जो पोषण से संबंधित जानकारी है वो 2 फॉर्म के द्वारा पूरी की जाएंगी। पहला है पोषण पूरक फॉर्म और दूसरा है हस्तक्षेप फॉर्म। इसमें किस तरह से एक मिनट, हाँ, इसमें सिर्फ आपको टिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार का कितनी आयरन की गोलियां दी या कितनी कैल्शियम की गोलियां दी या कितना विटामिन दिया, ऐसा कुछ भी नहीं फिल करना है। सिर्फ नाम के आगे यहाँ पे गोला बना आएगा, उस गोले के आगे ऐसे इस तरह से करके टिक कर दीजिएगा। फिर चौथा भाग जो आएगा वो होगा वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी में हर बच्चे की खाली 2 जानकारी मांगी गई है। पहली जानकारी है उसका वजन और दूसरी जानकारी है उसकी हाइट। सिर्फ ये 2 जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा वृद्धि निगरानी में कोई भी दूसरी जानकारी नहीं है। तो उसका हम कैसे करेंगे, वृद्धि निगरानी वाली टैब में जब हम क्लिक करेंगे तो पहला वो हमसे पूछेगा कि कौन सी तारीख को आप वृद्धि निगरानी करवा रहे हो। तो जो भी तारीख होगी, महीने की 13 तारीख हुई, 14 हुई, 15 हुई, जिस दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बच्चे का वजन और लंबाई लेगी तो उसकी तारीख वो यहाँ पे इस तरह से क्लिक कर देगी और ये ओके वाला जो बटन है ये प्रेस कर देगी। जैसे ही वो ये प्रेस करेगी उसके बाद उसके पास यहाँ पे ये खुला आएगा। इसमें उसको हाइट भरनी है, यहाँ पे इंचेस में दिया हुआ है पर ये कार्यकर्त्री के ऐप में सेंटीमीटर में हो चुका है। तो यहाँ पे उसको सेंटीमीटर में भर देना है कि कितनी हाइट है बच्चे की, उसके बाद वजन भर देना है और सबमिट कर देना है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वो ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को हर महीने भरनी है। जैसे लाभार्थी जोड़े तो एक ही बार होगा, एक ही बार में सारे लाभार्थी जुड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए दूसरे महीने में कोई नया लाभार्थी आता है तो उसका प्रोसीजर सेम होगा। पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के क्षेत्र में जितने भी 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं उनकी वृद्धि निगरानी की जानकारी उसको हर महीने भरनी है। और एक बार ये इंफॉर्मेशन भर दी जाएगी तो आप या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री इसको बदल नहीं सकते। हर तरह की जानकारी बदली जा सकती है पोषण ट्रैकर ऐप पे। मोबाइल नंबर हुआ या मान लीजिए नाम में ही कुछ हेरफेर हो गया है, वो भी हम इसको ठीक कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल में जाके। पर वृद्धि निगरानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं बदली जा सकती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को जब भी आप ट्रेनिंग दे प्लीज उसको ढंग से बता दीजिएगा कि एक बार अगर वो हाइट और वेट हर महीने भर देगी बच्चे का, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। बाकी कोई भी आपको जानकारी है वो चेंज करनी है, गलत हो गई है, कुछ भी हुआ है, वो चेंज हो सकती है। तो इस बात का ध्यान आप लोग प्लीज नोट करके रख लीजिए, डायरी में कहीं पे भी आंगनवाड़ी को बताना जरूरी है ये बात। सबमिट करने पर बच्चे की वृद्धि निगरानी से रिलेटेड जो भी जानकारी मांगी गई है वो सबमिट हो जाएगी। दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में जाकर ये आंगनवाड़ी इसको नहीं ही बदल सकती। 5वां और आखिरी भाग है वो है हमारा टीकाकरण। तो बच्चे का जिस भी दिन टीकाकरण होना है उस दिन का वो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे DDMM और YY आ रहा है, तो उसका डेट, मंथ और ईयर यहाँ पे फिल हो जाएगा। सबमिट करते ही उसके पास इस तरह से टीकाकरण के जो नाम है, टीके के जो नाम है वो यहाँ पे खुल जाएंगे। खुलने के बाद आंगनवाड़ी को यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है कि कौन कौन से टीके बच्चे को लग चुके हैं।
ठीक है। तो जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक कर देगी, इतने इतने इस महीने बच्चे को इतने इतने टीके लगे हैं, क्लिक करने के बाद सबमिट करेगी। सबमिट के बाद उसका पूरा बच्चे का इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी प्रकार की जानकारी उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे का हमने देखा कि पहले आया है उसका सॉरी लाभार्थी जोड़ना फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे उसने जाकर के लाभार्थी जोड़ दिया है। अब लाभार्थी जोड़ दिया पर कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, तो वो कैसे इसको ठीक करेगी? प्रोफाइल अपडेट में जाके उसको ठीक करेगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है उसका जानकारी दर्ज करना। जानकारी दर्ज करना, सूचना दर्ज करना, वो एक ही फॉर्मेट है। उसमें बच्चे की वृद्धि निगरानी भरनी है। वृद्धि निगरानी में भरने पे हाइट और वजन भरना है और फिर उसके बाद टीकाकरण भरना है कि इस महीने बच्चे का क्या टीकाकरण हुआ। फिर तीसरा इसमें फॉर्म आ जाएगा, वो है हमारा पोषण वाला। तो पोषण पूरक और पोषण हस्तक्षेप वाले जो फॉर्म है, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्या बच्चे को आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन दिया, बच्चा किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज अवेल कर रहा है, मतलब वो कौन से डॉक्टर के पास जा रहा है, वो सब चीजें इसमें भरी जाएंगी। तो 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों का एक ही जैसा फॉर्म है, इसलिए आपको यहाँ पे एक ही दिखाया गया है। पर आंगनवाड़ी के मोबाइल ट्रैकर ऐप में उसको 0 से 6 माह वाले 0 से 6 माह के बच्चों का कॉलम अलग होगा, ठीक है। 6 से 3 वर्ष के बच्चों का कॉलम अलग होगा और 3 से 6 वर्ष के बच्चों का कॉलम अलग होगा। तो मान लो अगर उसको 4 साल के बच्चे का देखना है कि मैंने पिछले महीने क्या इंफॉर्मेशन भरी थी, या मुझे इस महीने उसकी हाइट और वेट लिखना है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, 3 से 6 वर्ष वाला जो कॉलम होगा उस पे जाएगी, वहां पे उसका नाम देख लेगी। इस तरह से नाम लिखे आ जाएंगे हर कॉलम में। यहाँ पे मान लो कोई भी नाम लिखा गया है, नाम के आगे वो यहाँ पे क्लिक करेगी। क्लिक करने के बाद उसको जो भी जानकारी उस बच्चे की भरनी है या उसको इस महीने की वृद्धि निगरानी की जानकारी भरनी है, वो उसमें भर पाएगी। गर्भवती महिलाओं का देख लिया, लाभार्थी का देख लिया और 6 वर्ष तक के बच्चों का फॉर्म देख लिया। अब जो नई चीज पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आई है वो है 10 से 19 वर्ष के किशोर और किशोरियां। इसमें भी 3 फॉर्म है। पहला है लाभार्थी जोड़ना, जो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। फिर है प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट वो होता है जिसमें कोई भी लाभार्थी की जानकारी को हमें ठीक से भरना है या फिर कुछ गलत हो गया है उसे ठीक करना है, तो वो प्रोफाइल अपडेट। उसके बाद है जानकारी या सूचना दर्ज करना। इसमें भी बिल्कुल बच्चों के जैसे वृद्धि निगरानी और टीकाकरण का ऑप्शन है। तो मान लो मुझे नई किशोरी जोड़नी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले किशोरी वाले फॉर्म पे जाकर के क्लिक करूंगी। उसके बाद ऐसा खुल के आएगा। अब मेरे एप्लीकेशन पे रश्मि नाम से पहले से बनी हुई है, ठीक है। पर अब मुझे नई जोड़नी है, तो मैं यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी लाभार्थी जोड़े कॉलम पे जाऊंगी, उसको क्लिक करूंगी। क्लिक करते ही मेरे पास ये वाला फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्या चीजें मांगी गई हैं? नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, जन्म का वर्ष, पिता का नाम, माँ का नाम और मोबाइल नंबर। इनमें से आधार संख्या बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ये हेल्थ आईडी अनिवार्य नहीं है। नहीं आती है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, पर कम से कम नाम भर दे, पिता का, माँ का और मोबाइल नंबर और अपना नाम कर दे। अब मान लो जन्म तिथि नहीं पता है तो जन्म का वर्ष तो पता ही होगा, तो जन्म तिथि और जन्म का वर्ष दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी यहाँ भरना जरूरी है। तो ये है हमारा लाभार्थी जोड़ने का फॉर्म। इसमें भी जैसे ही वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देगी आंगनवाड़ी, तो सबमिट का बटन क्लिक करना है। सबमिट का बटन क्लिक करते ही कार्यकर्त्री जो है वो देख पाएगी इस स्क्रीन पे कि वो नई लाभार्थी यहाँ पे नीचे जुड़ गई है। दूसरा फॉर्म इसमें सेम है, प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट में भी बिल्कुल जैसे बच्चों का किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। लाभार्थी के नाम के आगे जो 3 बिंदु बने हुए हैं, उन 3 बिंदु को क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल में जाकर के सिर्फ तारीख भरनी है कि इस तारीख को मैं इंफॉर्मेशन चेंज कर रही हूँ।
तारीख भरते ही सबमिट का बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद वो जो भी जानकारी है, जो भी उसने चेंज करी है, वो अपडेट हो जाएगी अपने आप। तीसरा फॉर्म आता है जानकारी या सूचना दर्ज करना। इसमें भी 2 फॉर्म दिए गए हैं। पहला फॉर्म है पोषण पूरक, उसमें फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम और ये जो पोषण तत्वों की मात्रा है इसके बारे में जानकारी बतानी है। पर क्योंकि आंगनवाड़ी ये सब चीजें अभी नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें सिर्फ इन 4 पे कोई जो भी उसको दिया गया हो, आयरन दी है या कैल्शियम दी है या विटामिन दी है, उस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही सबमिट का बटन दबाना है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को। उसका सबमिट का बटन फिल करते ही उसके बाद से दूसरा फॉर्म खुलेगा जिसमें इस तरह के 4 क्वेश्चंस हैं, 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सिर्फ और सिर्फ किशोरियों के लिए होगा, वो है कि क्या वो मासिक धर्म में है या नहीं, सिर्फ इतना ही पूछना है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, किशोर वाला जो फॉर्मेट आएगा या किशोर वाला जो फॉर्म होगा उसमें नहीं होगा। किशोर वाले फॉर्म में खाली ये 3 चीजें होंगी, हीमोग्लोबिन का स्तर, आयरन का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, बस। तो अगर हम कोई भी किशोरी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन या प्रश्न हमारे पास आएगा कि क्या वो मासिक धर्म में है या नहीं। हाँ या ना यहाँ नीचे लिखे होंगे, उसमें दोनों में से कोई एक पे क्लिक कर देना है। फिर हीमोग्लोबिन का स्तर बता देना है कि हाँ लिया था, हाँ या ना। आयरन का स्तर लिया था, हाँ या ना। और फिर उसके बाद किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ किशोरी उठा रही है या किशोरी ले रही है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुष, तीनों में से सिर्फ एक पे उसको क्लिक करना है। तो ये उसका किशोरी का तीसरा फॉर्म जो कि जानकारी दर्ज करना है, उसका एक भाग पूरा हुआ। दूसरा भाग आता है वृद्धि निगरानी। वृद्धि निगरानी बिल्कुल सेम है बच्चों जैसी, जो हमने बच्चों के फॉर्मेट में देखी थी कि जिस दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री किशोरी या किशोर का वृद्धि निगरानी लेगी या कि उसकी हाइट या वजन लेगी, तो उसकी सबसे पहले तारीख भर देगी कि इस तारीख को मैंने उनका वजन और हाइट ली थी। तारीख पे यहाँ पे क्लिक करना है, ओके का बटन प्रेस करना है। ओके का बटन दबाते ही ये वाला फॉर्मेट खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले हाइट जो आराम से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी गई है, तो सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर उसका किशोर या किशोरी का यहाँ पे वजन लिखा जाएगा, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इस तरह से सिर्फ हाइट और वजन की इंफॉर्मेशन या जानकारी इसमें भरने से वृद्धि निगरानी का फॉर्म पूरा हो जाएगा। ये है हमारा लाभार्थियों का लाभार्थी जोड़ना, अपडेट इंफॉर्मेशन और पोषण से रिलेटेड या पोषण संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन पोषण ट्रैकर ऐप को चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये लाभार्थियों की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो कोई भी लाभार्थी हो, हमेशा याद रखिएगा, पहला तो जो फॉर्म खुलेगा वो आपके पास खुलेगा लाभार्थी जोड़ना। उसमें लाभार्थी जोड़ना में उसका आपको नाम भरना है, जन्म तिथि या वर्ष भरना है, उसके बाद मोबाइल नंबर भरना है। आधार कार्ड अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर आता है, मान लीजिए मैंने मोबाइल नंबर गलत भर दिया, तो मैं अपडेट इंफॉर्मेशन में जाकर के या अपडेट प्रोफाइल में जाकर के जो भी मैंने लाभार्थी जोड़े वाले फॉर्मेट में चेंज करना है वो मैं अपडेट प्रोफाइल में जाके आराम से चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद आता है मेरा पोषण से संबंधित फॉर्मेट्स। तो पोषण से संबंधित जो फॉर्म्स हैं उसमें क्या लाभार्थी को हमने THR दिया, लाभार्थी को हमने आयरन दी, लाभार्थी को हमने कैल्शियम दिया, और वो किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि कौन से डॉक्टर के पास या कौन से प्रकार के क्लिनिक में जा रहा है, ये सब चीजें उसमें सिर्फ टिक करनी है। कहीं भी इस फॉर्मेट में हमें ये नहीं लिखना है कि कितनी आयरन की गोली दी, कितनी कैल्शियम की गोली दी, कितना आयरन का सिरप दिया। सिर्फ हाँ या ना में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब एक पोषण संबंधी फॉर्मेट बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए, किशोर के लिए जुड़ जाएगा, वो है वृद्धि निगरानी और टीकाकरण का। तो जब हम 6 वर्ष तक के बच्चों के फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पे हमको वृद्धि निगरानी में हाइट और वजन भी भरना है, और सेम हमें भरना है किशोर और किशोरियों के लिए। और फिर जब हम वृद्धि निगरानी का फॉर्मेट फिल कर देंगे उसके बाद हमारे पास आएगा टीकाकरण का। तो टीकाकरण की हमें डेट लिख देनी है कि मान लीजिए आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल है आज, तो आज 13 अप्रैल की तारीख मैंने फिल कर दी। फिल करने के बाद मेरे पास टीके की नाम आ जाएंगे। उस टीके के नाम के आगे मुझे सिर्फ टिक करना है कि उस बच्चे को 13 अप्रैल को ये वाली टीका लगा है। उसके बाद सबमिट। ये लाभार्थियों का पूरा फॉर्मेट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है।
अब जो डेली ट्रैकिंग का फॉर्म है ये आंगनवाड़ी के द्वारा भरा जाएगा और हर रोज भरा जाएगा। तो पहला जो इसमें फॉर्म आता है वो है आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति, मतलब कि उस दिन आंगनवाड़ी खुला या नहीं। अब वो कैसे करेगी, जैसे ही वो इस फॉर्मेट में जाएगी, फॉर्मेट में जाने के बाद उसको सिर्फ तारीख भरनी है, ये तारीख और ओके बटन, बस। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति का जो फॉर्मेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ तारीख भरनी है। उसके बाद आएगा लाभार्थी वार उपस्थिति, ठीक है। अब इसमें जितने भी लाभार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में जोड़ चुके होंगे, वो उनका पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप में कर चुकी होगी, उन सभी लाभार्थियों के नाम आ जाएंगे। किसमें? लाभार्थी वार उपस्थिति वाले फॉर्म में। तो जैसे ही लाभार्थियों के नाम उसके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, उन लाभार्थियों के नाम के आगे उसको सिर्फ टिक लगाना है कि हाँ आज इस दिन ये लाभार्थी, ये बच्चा, ये प्रेग्नेंट या धात्री महिला आई है। फिर उसके बाद सेम फॉर्मेट है टीएचआर का वितरण। टीएचआर के वितरण में भी वो जब क्लिक करेगी तो सारे लाभार्थियों का नाम अपने आप आ जाएगा। उसको सिर्फ लाभार्थी के नाम के आगे एक क्लिक बटन दबाना है। बिल्कुल सेम होगा हॉट कुक मील का। हॉट कुक मील के अंडर जो भी लाभार्थी आएंगे उन लाभार्थियों का नाम अपने आप आएगा। लाभार्थियों के नाम के आगे सिर्फ और सिर्फ टिक करना। चौथा फॉर्मेट आएगा गतिविधियां। अब ये गतिविधियां हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने अपने केंद्र पे स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन से संबंधित कोई भी गतिविधि कराई। मान लीजिए 5 बच्चे आए हैं, ठीक है। 5 बच्चों को उसने एक बार अपने केंद्र पे बुलाया आज के दिन और उन 5 बच्चों ने उनको हैंड वॉशिंग करवाई। तो अगर उसने ये हैंड वॉशिंग एक्टिविटी कराई है, मतलब उनको हाथ धोने की विधि बताई है, समझाई है, या उससे रिलेटेड कोई भी गीत या कोई भी पोएम बताई है, तो उसके लिए हम क्लिक कर देंगे कि हाँ स्वच्छता से संबंधित एक गतिविधि हमारे यहाँ पे हुई थी। और इसके अलावा और भी किसी भी प्रकार की ईसीई एक्टिविटी अगर आंगनवाड़ी ने करवाई हो, मान लो कोई गीत माला करवाई हो, कोई कविता सुनाई हो, कोई कहानी सुनाई हो, या कोई खेलकूद से संबंधित कोई भी गतिविधि कराई हो, तो वो वहां पे उसको सिर्फ क्लिक करना है। तो इन 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 फॉर्म को किस तरह से देखा जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप पे, वो ये है। तो आंगनवाड़ी खुला है या नहीं खुला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें तारीख बतानी है। तारीख यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो एक कैलेंडर बनाएगा। कैलेंडर बनाने के आगे क्लिक करके कौन सी तारीख की है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। अपना एक फॉर्मेट फिल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। दूसरा है अटेंडेंस। तो अपने आप आपने जो भी तारीख यहाँ पे भरी होगी कार्यकर्त्री ने, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखो ये सब लाभार्थियों के नाम आ गए हैं, आलिया, आरती, आशीष, सुदीप। उसके आगे सिर्फ यहाँ पे टिक करना है कि हाँ आज आए थे, आज नहीं आए थे तो छोड़ दीजिएगा, टिक ना कीजिए। जो आया है सिर्फ उसके नाम के आगे टिक होगा। उसके बाद बच्चों को आज हॉट कुक मील दिया नहीं दिया, तो जिस बच्चे को दिया है उस बच्चे के नाम के आगे टिक कर दीजिएगा। फिर टीएचआर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे बच्चा लिखा है, पर आप ये भी ध्यान रखें कि टीएचआर गर्भवती को भी दिया जाता है। तो जितने भी लाभार्थी गर्भवती हो, बच्चे हो, किशोरी हो, उनका नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ये बिकॉज डेमो के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बच्चों का नाम आ रहा है। तो टीएचआर में भी हमें बच्चों का नाम, गर्भवती महिलाओं का नाम, किशोरियों का नाम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आ जाएगा। उन नाम के आगे हमें सिर्फ टिक करना है यहाँ पे। और एक्टिविटी, गतिविधि में जो मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव मतलब कोई भी उसको उसका दिमाग विकसित करने के लिए जो भी गतिविधि हुई हो आंगनवाड़ी केंद्र पे, वो गतिविधि यहाँ पे उसको टिक करनी है। फिर पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड, मतलब कोई आपने हाथ धोना सिखा दिया हो, या किशोरियों को आपने मेंस्ट्रुएशन पे काउंसलिंग करवा दी हो आंगनवाड़ी ने, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आंगनवाड़ी केंद्र पे एक दिन पे हम दोनों प्रकार की एक्टिविटीज कर सकते हैं। मतलब कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज, मतलब कि जो मानसिक, फिजिकल जैसी भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी होती हैं। बच्चे को खेलकूद भी करवाया जाता है, बच्चों को कुछ ना कुछ याद करवाया जाता है, 1, 2, 3, 4 उनको गिनती याद करवाई जाती है, तो वो भी होती है। और हम हाथ भी बच्चों का धुलवाते हैं, या केंद्र पर जो भी लाभार्थी आता है उसका हाथ तो हमेशा धुलवाते हैं। तो अगर हमने ये दोनों एक्टिविटीज आंगनवाड़ी केंद्र पे करी हैं तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं।
इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने अगर एक पे क्लिक किया तो दूसरा क्लिक नहीं होगा, दोनों पे क्लिक कर देना और उसके बाद सबमिट बटन। तो आंगनवाड़ी का जो ये डेली ट्रैकिंग वाला जो फॉर्मेट है वो ये है। 5 इसमें फॉर्म है, पांचों के पांचों फॉर्म आंगनवाड़ी को हर रोज भरने हैं। तो ये डेली ट्रैकिंग फॉर्मेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब है चेकलिस्ट फॉर्म, ठीक है। चेकलिस्ट फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा हुआ है, चेकलिस्ट विकल्प पर क्लिक करने पर यदि कोई प्रविष्टि भरना छूट गया है तो यह आपको पूर्व में 90 दिनों तक की तारीखी सूची के साथ पृष्ठ पर ले जाता है। मतलब कि अगर आपको चेकलिस्ट फॉर्म में कुछ भी चेंज करना है तो 90 दिनों तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करने देगा पोषण ट्रैकर ऐप। अब इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ये वाले हैं। पहला तो ये एक मिनट, हमें सबसे पहले तारीख भरनी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डेमो है इसलिए यहाँ पे आपको तारीख दिख रही है। अदरवाइज जब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री चेकलिस्ट के लिए फॉर्म ओपन करेगी तो उसको यहाँ पे तारीख भरनी पड़ेगी। तारीख भरने के बाद सबमिट बटन जब वो क्लिक कर देगी तो पहला जो फॉर्मेट खुलेगा या पहला जो फॉर्म खुलेगा वो खुलेगा स्वच्छता का। स्वच्छता में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी उसने उस दिन उस आंगनवाड़ी केंद्र पे किया हो, उसने किचन बिल्कुल साफ रखी है, उसका टॉयलेट बिल्कुल साफ है, ठीक है, उसके पास कोई भी किसी भी प्रकार का रोडेंट या पेस्ट जो होते हैं वो कीटनाशक दवाइयां वगैरह जो अगर आंगनवाड़ी केंद्र पे रखी हुई है तो उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मान उसके पास केरोसिन या इस तरह की कोई भी चीज है आंगनवाड़ी केंद्र पे तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए नहीं है तो प्लीज क्लिक ना करवाएं, जो भी सामान इसमें से अवेलेबल है वहां पे वो क्लिक कर दें। फिर दूसरा फॉर्मेट उसका खुलेगा फूड सेफ्टी और हैंडलिंग। उसमें दो चीजें सबसे पहले भरी जाएंगी। पहला है कि जिस एरिया में या जिस जगह पे आंगनवाड़ी बैठ करके खाना बना रही है वो बिल्कुल साफ है या नहीं है तो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र क्या बाल वाटिका है या नहीं है, ठीक है, उसके केंद्र पे ड्रिंकिंग वाटर मतलब स्वच्छ पेयजल आता है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कितनों के पास बदन मशीन है जो कि चालू है, कितनी ऐसी आंगनवाड़ी केंद्र है जो कि विभागीय भवन में चालू है चल रही है, फिर प्राइवेटली ओन कितनी है, इन सब का यहाँ पे जानकारी यहाँ से आएगी। डैशबोर्ड पे क्लिक किया, जनरेट रिपोर्ट्स पे जाके आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारा यहाँ पे यूपी का मेरे पास खुल जाएगा। अब अगर मुझे देखना हो कि आगरा का क्या स्टेटस है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था अभी, उसके बाद मैं चूज डिस्ट्रिक्ट वाले में जाकर के आगरा सेलेक्ट कर लूंगी। आगरा सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा, तो मैंने अकोला देखा, अकोला के बाद मैंने उसका सेक्टर सेलेक्ट कर दिया अकोला, फिर मैंने सर्च पे क्लिक किया है। सर्च पे क्लिक करते ही वो मुझे आगरा की पूरी रिपोर्ट अकोला सेक्टर की दिखा देगा। 50 आंगनवाड़ी है जिसमें से 16 ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये है स्टेट का, तो स्टेट पे मुझे एक एक डिस्ट्रिक्ट पे जाकर के एक एक परियोजना पे जाकर के देखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी डीपीओ को भी देखना है तो फिलहाल अभी उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैम का नाम लिखा हुआ है स्टेट लेवल उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद यहाँ पे उसको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के बाद सेक्टर, और यहाँ पे सर्च करेगा तो उस सेक्टर का जो भी इंफॉर्मेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने ऐप पे भरा होगा वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद मान लो मुझे पता करना हो कि पोषण से संबंधित कितनी एंट्री हो गई है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन पे। ये कुछ शायद नेट का इशू है।
ये शायद कुछ कनेक्शन की वजह से मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ वाला भी, एक मिनट, ये आया। ओके। तो हमने इसमें देखा कि अभी आंगनवाड़ी पे इतने इतने बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मैटरनल और चाइल्ड वाले पे जाकर के करूंगी तो जो भी हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन पंजीकृत करी थी, हीमोग्लोबिन का मांगा गया था, टीएचआर का मांगा गया था, एचसीएम का मांगा गया था, बच्चों का ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के इंडिकेटर्स थे, टीकाकरण के इंडिकेटर्स थे, वो जितने लाभार्थी पंजीकृत हैं और उन लाभार्थियों की जो भी जानकारी आंगनवाड़ी के द्वारा फिल करी गई होगी वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे 13 बच्चों का बीसीजी हुआ है, ओपीवी 2 का ही हुआ है, पेंटावेलेंट 3 7 का हुआ है। फिर हम इतने बच्चे हैं जो अभी सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, मतलब सिर्फ स्तनपान के ऊपर 138 बच्चों की ही जानकारी फिल हो पाई है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आंगनवाड़ी जो जानकारी लाभार्थी की भरती जाएगी ना, वो जानकारी अपने आप डैशबोर्ड पे आ जाएगी। उसको किसी भी प्रकार का और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपना पोषण ट्रैकर ऐप रोज रोज देखती रहे, भरती रहे, कोई नया लाभार्थी आ रहा है या नहीं है। लाभार्थी अगर पुराना है तो वो पुराने लाभार्थी की कोई जानकारी अपडेट करनी है, वो सब चीजें वो बस भरती जाए। जो भरेगी वो एज इट इज डैशबोर्ड पे आप देख रहे हो, पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा डैशबोर्ड का आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और पोषण से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका एक मोटा मोटा इंडिकेटर का रिपोर्ट। अब मान लीजिए ये प्लीज सीडीपीओ और अगर कोई सुपरवाइजर है यहाँ पे तो वो प्लीज ध्यान दीजिए और डीपीओ भी प्लीज ध्यान दीजिए। मान लो अब मुझे सीडीपीओस को सुपरवाइजर्स के आईडी और पासवर्ड बनाने हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड के नीचे आपने यहाँ पे यूजर्स देख रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का आइकन है। क्लिक करते ही ऐड यूजर पे जाना है, बिल्कुल अपने एक्सट्रीम राइट में देखिए ऐड यूजर करके एक आइकन बना है, उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ जानकारी मांगी जाएगी। मान लो सुपरवाइजर का नाम सविता है, ठीक है, सविता देशमुख। तो पहला नाम हुआ सविता, यहाँ पे लिखा गया, लास्ट नाम हुआ देशमुख, ठीक है। अब थोड़ा टाइम आप लोगों को लग सकता है, बट प्लीज सुपरवाइजर्स का ईमेल आईडी बनवा लीजिए। बिना ईमेल आईडी के पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड नहीं हो पाएगा चालू, ठीक है। तो प्लीज पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के लिए आपको सभी लोगों का, सुपरवाइजर का, सीडीपीओ का, डीपीओ का ईमेल आईडी करवाना ही पड़ेगा। तो मान लो सविता देशमुख का यूजर आईडी है सविता देशमुख@gmail.com, ठीक है। अब स्टेट एक्टिव है, मतलब कि ये नहीं कि पुराना दे दिया ईमेल आईडी जो चल ही नहीं रहा है, जिसका आपको आईडी पासवर्ड भी नहीं पता, एक्टिव ही देना है जीमेल का आईडी पासवर्ड। तो ये एक्टिव भर दिया, मान लो मैंने पासवर्ड भर दिया इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो पासवर्ड आपने यहाँ फिल किया है सेम आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको टाइप चूज करना है, मतलब कि क्योंकि अब हम सुपरवाइजर का बना रहे हैं तो हमें सेक्टर लेवल पे क्लिक करना है। सेक्टर लेवल पे क्लिक करते ही ये 4 चीजें और मांगी जाएंगी। हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मान लो मैंने बलिया सेलेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट मैंने दुभर सेलेक्ट कर दिया और सेक्टर मैंने सेलेक्ट कर दिया आखर। अब मैं इसको जब सेव करूंगी तो सुपरवाइजर का डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा, डैशबोर्ड का आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। बस इतना ही करना है, नाम भरना है, उसका सरनेम करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड लिख लेना मोटा मोटा जैसा भी हो, बस याद रख लेना पासवर्ड अपना। और उसके बाद उसका आपको डिस्ट्रिक्ट करना है, सेक्टर करना है, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे, आपको यहाँ पे आकर के सेव करोगे तो एक सुपरवाइजर का पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ में आ गया? अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जब एक दफा डैशबोर्ड ओपन करके देखोगे ना तो खुद भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आंगनवाड़ी यूजर्स पे गई, ठीक है।
कोई भी जा सकता है जिसके पास सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डिस्ट्रिक्ट का ईमेल आईडी पासवर्ड है, वो आंगनवाड़ी यूजर्स पे जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी का नाम आ गया है, उसका मोबाइल नंबर आ गया है, उसका केंद्र है, आंगनवाड़ी टाइप है और स्टेटस है कि भाई वो एक्टिव है पोषण ट्रैकर ऐप पे। तो यहाँ से सीडीपीओ, सुपरवाइजर और हमारे डीपीओ जो हैं वो आराम से देख सकेंगे कि उनकी जितनी भी आंगनवाड़ी केंद्र का पंजीकरण हो गया है वो एक्टिव है या नहीं। अब मान लो रेखा रानी मेरे पास आई और उसने बोला कि मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देख रहे हो एक्शन के नीचे एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। इस एडिट पे जाके जब मैं क्लिक करूंगी तो क्लिक करने के बाद रेखा रानी का फिलहाल आज की तारीख में जो भी डेटा है वो आ जाएगा मेरे पास कि उसने अपना मोबाइल नंबर कौन सा इसमें भर रखा है। तो रेखा रानी का नाम तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ही है वो। उसके बाद यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो जो भी मुझे नया मोबाइल नंबर उसमें फिल करना होगा मैं इसको डिलीट करके हटा के नया मोबाइल नंबर फिल करूंगी और एक बार दोबारा से ये सारी डिटेल चेक कर लूंगी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में तेलियानी प्रोजेक्ट के संगाव की आंगनवाड़ी है और आंगनवाड़ी 4 उसका आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आके सेव कर दूंगी। तो अब मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया है, वो सेव हो गया है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर के डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाएगा। अब आंगनवाड़ी आराम से पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करके जो नया मोबाइल नंबर उसने इसमें अपडेट करवाया है उस मोबाइल नंबर से वो खोल सकेगी। और एमपिन लिख लीजिए, सभी आंगनवाड़ियों के लिए एक ही है और वो है 5145। तो यहाँ से आप आंगनवाड़ी का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। यूजर्स में जाकर के सुपरवाइजर के लिए सीडीपीओ को डैशबोर्ड के लिए आईडी और पासवर्ड बनाना है। ये एक्सरसाइज आपको प्लीज आप लोग अगले 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा बिना चूके। उसके बाद अगर आप लोग सुपरवाइजर का आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो बहुत दिक्कतें आएंगी और शायद हो भी ना, तो ये प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आंगनवाड़ी सेंटर पे ये 2 चीजें डैशबोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम रिपोर्ट्स पे, क्योंकि अभी फिलहाल रिपोर्ट्स उतनी ज्यादा पोषण ट्रैकर ऐप पे आंगनवाड़ी नहीं भर पा रही होगी, इसलिए हमारे पास सिर्फ बेनिफिशियरी ऑप्शन आया है। बेनिफिशियरी का ऑप्शन क्लिक करते ही ना कि बिकॉज रिपोर्ट्स उतनी ज्यादा अभी हमारे पास विजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी आंगनवाड़ी ने अभी ढंग से पंजीकरण और उसके बाद डेटा एंट्री स्टार्ट नहीं की है, तो फिलहाल के लिए इस तरह की एक कंबाइंड रिपोर्ट आ रही है। इतने हमारे बेनिफिशियरी आज की तारीख में इस कैटेगराइजेशन में रजिस्टर्ड हैं। फॉर एग्जांपल अंकुश है, अंकुश का मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद ये है 6 महीने से 3 वर्ष वाले कैटेगरी में और ये उसका आंगनवाड़ी कोड है। तो बिकॉज अभी बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आपको आंगनवाड़ी नहीं कर पा रही है डेटा एंट्री, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। अदरवाइज जब ये पूरे अच्छी तरह से डेटा एंट्री हो जाएगी, आंगनवाड़ी हर दिन और हर महीने रिपोर्ट्स अपडेट करती रहेगी, तो हमारे पास यहाँ पे लाभार्थी के अनुसार सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कितने लाभार्थी 6 महीने से 3 वर्ष में है, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, कितनी लैक्टेटिंग वुमेन है, कितनी एडोलेसेंट्स है। इस तरह से ये पूरा आ जाएगा और हर बंदे का, हर बेनिफिशियरी का यहाँ पे आईडी और उसके बाद आंगनवाड़ी कोड और जो भी मोबाइल नंबर उसने यहाँ पे दिया है वो आ जाएगा। सो ये मोटा मोटा पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड है। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये डैशबोर्ड पे गए, यहाँ पे पोषण ट्रैकर.in करके वेबसाइट है, उस पे आप लोग गूगल पे टाइप करोगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ये स्क्रीन पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तब आपको कितनी आंगनवाड़ी अभी बाकी है रजिस्ट्रेशन करने से और कितने लाभार्थी हमारे पास लाभार्थी वर्ग के अनुसार पंजीकृत हो गए हैं। उसके बाद मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन पे जो रिपोर्ट्स आएंगी वो ये होंगी कि कितनी गर्भवती का या कितनी लैक्टेटिंग का या कितनी किशोरियों का हीमोग्लोबिन लिया गया है, ठीक है, कितनों को THR दिया गया, कितनों का हमने HCM लिया गया है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि स्तनपान पे हैं, अभी सिर्फ स्तनपान पे। तो जो भी रिपोर्ट्स वो बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पे हमको दिखता जाएगा। फिर अगर CDPO, DPO या सुपरवाइजर को
कोई नया यूजर आईडी क्रिएट करना है, जो कि अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सीडीपीओ और डीपीओ को इसका राइट दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया। तो उसको यूजर पे क्लिक करना है, ये जो 3 बने हुए हैं लड़के लोग यहाँ पे आइकन, उस पे यूजर्स पे क्लिक करना है। बिल्कुल राइट हैंड साइड पे देखिए ऐड यूजर है, ऐड यूजर पे उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी सुपरवाइजर का सीडीपीओ को डैशबोर्ड के लिए आईडी और पासवर्ड बनाना है, उसका नाम लिखेंगे, उसका ईमेल आईडी लिखेंगे, उसका स्टेटस होगा कि वो एक्टिव ईमेल आईडी है, पासवर्ड 2 बार कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद सेक्टर लेवल का होगा। सेक्टर लेवल के बाद यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट और सेक्टर का नाम बस फिल करके लिखना है कि फलानी सुपरवाइजर इस सेक्टर और इस परियोजना को बिलोंग करती है। सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद यूजर आईडी सुपरवाइजर के लिए क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद यूजर सुपरवाइजर कभी भी दोपहर सुबह शाम आराम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का स्टेटस देख सकेगी कि मेरे क्षेत्र में अगर 10 आंगनवाड़ी केंद्र हैं तो उन 10 आंगनवाड़ी केंद्र में से कितनों का पंजीकरण हो गया है, कितनों ने लाभार्थी की सूचना भर दी है और कितनों ने डेली ट्रैकिंग फॉर्मेट वो फिल कर रही है। आराम से सुपरवाइजर को सब कुछ दिख जाएगा। अब अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का फोन नंबर चेंज करना है तो हम आंगनवाड़ी यूजर्स पे जाएंगे। यूजर्स पे जाने के बाद जब आंगनवाड़ी का हमारी यहाँ पे पूरी लिस्टिंग आ जाएगी, लिस्टिंग पे आने के बाद आप कोई भी आंगनवाड़ी को पकड़ लीजिए। पहले हमने रेखा को रखा था, अब हम सुनीता का देख लेते हैं। सुनीता को यहाँ पे बिल्कुल देखिए ब्लू कलर का एडिट लिखा होगा, तो उस एडिट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर चेंज करना है वो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद उसको सेव कर दीजिए। आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का भी मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट्स में फिलहाल जो भी हमारा पोषण संबंधित इंडिकेटर्स थे, ठीक है, हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग का था, हमारा टीकाकरण का था, हमारा टीएचआर का था, वो सब कुछ यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा। तो ये है डैशबोर्ड मोटा मोटा। पास जितने भी सेक्टर का या जितनी भी परियोजना का चार्ज है, आपको उतनी ही ईमेल आईडी चाहिए। 2 परियोजना है तो 2 ईमेल आईडी होंगी, 3 परियोजना है तो 3 होंगी, सेक्टर अगर 2 है तो 2 होंगे ईमेल आईडी। इस तरह से ये बहुत हम लोगों ने कोशिश करी कि एक सीडीपीओ को या एक सुपरवाइजर को जिसके पास चार्ज है उसका ईमेल आईडी से काम चल जाए, एक ही ईमेल आईडी से। बट अनफॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात का हमें परमिशन नहीं दी है। तो जितने भी आप लोगों के पास चार्ज है सेक्टर का या फिर परियोजना का, उतना ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। ओके अब एक क्वेश्चन ये है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी आंगनवाड़ी ने कर लिया है। तो फिलहाल के लिए ये अभी नहीं पता पड़ पाएगा। बहुत कोशिश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दे कि भाई हमारे पास सेक्टर वार, जनपद वार या हमारे पास परियोजना के हिसाब से आंगनवाड़ी केंद्रों का पंजीकरण आ जाए, पर फिलहाल ये काम नहीं हो पाया है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अपने डैशबोर्ड पे जाके देखें कि डैशबोर्ड पे अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है, मान लो मेरे केंद्र सेक्टर में 10 आंगनवाड़ी है, तो अगर वहां पे दिखा रहा है कि 10 में से खाली 3 जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, यूपी का मैं देखूं तो 188 है, ठीक है, 188,216 ये मेरा डिनोमिनेटर है। मतलब इतनी तो आंगनवाड़ी का पंजीकरण हो जाना चाहिए, पर अभी फिलहाल अगर मैं देखूं तो 146,955 का ही पंजीकरण हुआ है। तो ये मुझे सिर्फ नंबर से ही पता पड़ पाएगा। अगर मैं इसको वैसे देखना चाहूँ कि सेक्टर वाइज और प्रोजेक्ट वाइज, तो वो फिलहाल अभी के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपना पर्सनल ईमेल आईडी डैशबोर्ड के लिए ना दें, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आपकी जगह कोई दूसरा बंदा आया या कोई दूसरी बंदी आई, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी कि पर्सनल ईमेल आईडी का मैं आईडी कैसे दूं, आपको कैसे पासवर्ड दे दूं और कैसे इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप लोग नया ईमेल आईडी पासवर्ड बनवा लें। आंगनवाड़ी एक और क्वेश्चन है कि जो दिया पोर्टल पे मोबाइल नंबर दिया है ना,
वो उसी मोबाइल नंबर से आपको आराम से लॉगिन हो जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का। पर फिर भी अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने जो भी आपको बताया था ना कि आंगनवाड़ी यूजर्स पे जाकर के आंगनवाड़ी का मोबाइल नंबर चेंज किया जा सकता है, वो करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये काम कौन कर पाएगा? सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ। तो अभी फिलहाल सुपरवाइजर का डैशबोर्ड का कोई आईडी पासवर्ड नहीं है ना, तो इस वजह से ये काम सीडीपीओ और डीपीओ ही कर पाएंगे। तो पोषण ट्रैकर के डैशबोर्ड में आंगनवाड़ी यूजर्स पे जाकर के आंगनवाड़ी का यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ आएगा, पूरी लिस्ट आ रही है। तो एडिट पे जाकर के आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मोबाइल नंबर आराम से चेंज कर सकते हो। और प्लीज सेव करना, सबमिट करना, कंटिन्यू करना ना भूलें।